सो गाइस वेलकम बैक टू रोन चैनल बुक्स रिव्यूअर्स। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई 2023 एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास 10th आईसीएसई। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग पैटर्न पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का आपको पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। जो इसका सोल्यूशन है उसका वीडियो आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम मार्क्स 80 है एंड टाइम अलाउड 2 hours है। द पेपर हैज़ 4 sections. Section A is compulsory. You must attempt one question from each of the section B, C and D and one other question from any of the section of your choice. यानी B, C and D से मिनिमम आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा और कोई एक क्वेश्चन आप फिर इन 3 सेक्शन में से किसी एक से अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी मैं डिटेल में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलता है जो कि कंपलसरी है और इसमें जितने क्वेश्चन है सब करने हैं आपको। इसमें आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एमसीक्यू टाइप और मिक्स होंगे ये टोटल। इसमें आपको शॉर्ट स्टोरी के भी एंड पोएम्स के भी एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस इन सब के आपको इसमें मिक्स देखने को मिलेंगे। तो इस बार आप चैप्टर्स को छोड़ नहीं पाओगे, जैसे आप 9th में भी करे होगे और पिछले साल 10th में भी था कि आप कोई एक दो स्टोरी या फिर एक दो पोएम या फिर एक दो किसी सीन को आप मर्चेंट ऑफ वेनिस के छोड़ सकते थे और फिर अगर उस चीज़ का क्वेश्चन आता था तो आप चॉइस में उसको छोड़ देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस बार एमसीक्यूज़ है तो आपको हर चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ है वो आपको इस तरीके से आने चाहिए कि आप बस देख के कर पाओ। अगर इसमें आप सोच पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि क्या आंसर होगा इसका, तुक्का लगा रहे हो तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जैसे जैसे किसी स्टोरी को पोएम को पढ़ रहे हो तो आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को किसी कॉपी में नोट डाउन कर लो। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एमसीक्यू पर्पज़ के हिसाब से। आपको वो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे तुरंत उसको नोट डाउन करो। ये मत देखना कि 10-12 पॉइंट बस हो गए इतने काफ़ी, ऐसा नहीं है। आप 2-3 पेज उसके भर दो एक पोएम के, तो वो भी आपको इम्पॉर्टेंट है और उसमें एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। इसके बाद फिर आपको पूरे 16 एमसीक्यूज़ के बाद फिर सेक्शन बी देखने को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू अ परफेक्ट बुक फॉर अ फाइनल एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मार्च, दैट इज ऑफ ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। इनकी हर सब्जेक्ट की बुक आती है। अगर हम फिजिक्स की बुक के बारे में बात करें और इसके कंटेंट्स को देखें तो सबसे पहले तो इसमें आपको चैप्टर एट ए ग्लैंस, शॉर्ट आंसर, फिगर बेस्ड शॉर्ट आंसर्स, फिगर बेस्ड लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट न्यूमेरिकल, लॉन्ग न्यूमेरिकल, लॉन्ग आंसर्स। उसके बाद आईसीएसई का सॉल्व 2020 का पेपर भी देखने को मिलता है। इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हर तरीके के क्वेश्चन इन्होंने एक अलग तरीके से बना के दिए हुए हैं, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको अलग दिए हुए हैं, फिगर बेस्ड लॉन्ग आंसर्स आपको अलग दिए और ये आपके पैटर्न के हिसाब से ही है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं और नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। तो इस बुक को परचेज करने से आपकी एक तो अलग से पूरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, साथ ही साथ आपको कोई और बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी 10 ईयर्स के लिए। इसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाई दिस। और अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर चुके हैं तो आप ओसवाल गुरुकुल की ये 10 ईयर्स का एक बुक आती है सॉल्व पेपर्स की, जिसके अंदर आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने पेपर है पूरे हर सब्जेक्ट के सॉल्व देखने को मिलते हैं। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और साथ ही आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से भी है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स आर मार्क्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन बैंक कर लिया। लेकिन हाँ, पहले आपको क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आप इसमें मूव ऑन करिएगा। चलिए तो अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी से आपको कोई एक क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे एक क्वेश्चन तो मिनिमम है। ये ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इससे आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप इससे कोई एक क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद फिर आपको सेक्शन सी देखने को मिलता है। इससे आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हर सेक्शन में टोटल ऑफ 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको सेक्शन डी देखने को मिलता है पोइट्री का, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अब जब आप एक एक क्वेश्चन इन तीनों सेक्शन से अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद आपके पास एक चॉइस रहेगी। अब आपको कोई एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है। टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आप इन तीनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अब जो एक क्वेश्चन बचा उसको आप सेक्शन बी, सी और डी इन तीनों में से कोई भी एक से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब किससे अटेम्प्ट करना सही रहेगा अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट स्टोरीज़ की, तो चलो सबसे पहले हम लोग ड्रामा की ही बात करते हैं क्योंकि सेक्शन भी आपका पहला वही था। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मत करो, और अगर करो
तो इस तरीके से करना कि वो सीन जिससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपका पूरा अच्छी तरीके से आता हो, क्योंकि होता क्या है ना, इसमें आपको सही तरीके से नंबर नहीं मिलते, स्पेशली जो 5th क्वेश्चन होता है इसका, जो 4 मार्क्स का आता है। अगर आपको ढंग से आता है आंसर तो ही मर्चेंट ऑफ वेनिस का अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें बहुत चांसेस रहते हैं गलत होने के, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी घुमा कर आता है इसमें। शॉर्ट स्टोरीज से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि शॉर्ट स्टोरी से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बहुत स्कोरिंग रहता है। और पोएम से तो भूल कर भी मत करना, पोएम इज़ नॉट गुड टू अटेम्प्ट फॉर मोर क्वेश्चन, ठीक है। तो पोएम से बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना, पोएम से आप 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपका कंपलसरी है, और शॉर्ट स्टोरी से आप 2 कर लो, और मर्चेंट ऑफ वेनिस से 1 कर लो। और अगर आपका शॉर्ट स्टोरी वीक है, या फिर जो आपने सीन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा है, क्योंकि एक्ट 3, एक्ट 4 और एक्ट 5 इतने सारे सीन है आपके पास, तो आपको कोई 1-2 ऐसे सीन होते ही है सबके जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कोशिश करो कि आप, अगर वो सीन का आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आप अटेम्प्ट करो, लेकिन अगर उस सीन का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो उसको मत अटेम्प्ट करना, आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसी तरीके का आपको कुछ पैटर्न रहेगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए जो मैंने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बुक बताई थी, उसको आप परचेज कर सकते हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए उसके अंदर, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन है, MCQ भी इसमें आपको मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन रहते हैं इनकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि इतने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और प्रीवियस ईयर की तो प्रैक्टिस ज़रूरी ही है, इसमें आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो, मॉक पेपर्स लगाओ इंग्लिश लिटरेचर के, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप MCQ की भले ही कम प्रिपरेशन करो वो चलेगा, लेकिन हाँ एक्सट्रैक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक एक एक्सट्रैक्ट है उसका जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। वैसे तो मैं सब्सक्राइब और लाइक करने को नहीं बोलता, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।